जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे कल के बारे में। कल बृहस्पतिवार है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो बात करेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी से। तो आज निफ्टी फिफ्टी का कामकाज कुछ साइडवेज रहा, जिसे हम डेड बोलते हैं। डेड कामकाज रहा बिल्कुल ही। और साथ में ये बोल सकता हूँ कि जो आई थी ट्रेड डील का मूव जो था वो अब डन हो चुका है। ठीक है, तो ट्रेड डील मूव हैज बीन डन नाउ। डन हो चुका, जो लोग करना था वो कर चुके हैं। तो ट्रेड डील मूव डन। अब आगे क्या? ठीक है, अब आगे क्या? अब किसकी ट्रैपिंग होगी? चलो, पहले तो बीए की ट्रैपिंग करवा के ऊपर ले आए। ट्रैपिंग तो किसी की नहीं थी, वो मूव था, तो ट्रैपिंग बोलो चाहे जो चाहे वो बोल लो, वहां तक ले गए। अब यहाँ से क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। दो मैंने आपको लगा दी हैं। मार्केट जो चल रहा है जिस सेंस में, ये देख सकते हो आप। और ये गिरा था और फर्दर फिर से अपसाइड। ठीक है, ये दिख रहा है जो ऐसा कुछ होता हुआ जाता हुआ। तो ट्रेड डील मूव खत्म हो गई है यहाँ से। अब फर्दर देखते हैं कि अब मार्केट क्या सोच रहा है। तो अब वो सोच रहे हैं कि फर्दर फॉल के लिए। ठीक है, पर उनको जगह नहीं मिल रही है। 800 के ऊपर ले जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 800 के ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पोजीशन काटनी पड़ेंगी, कटवानी पड़ेंगी। तो 800 के ऊपर लेके जाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो वो लेके नहीं जा पा रहे हैं। आज भी देखोगे तो हाई बना के आया 818 का, पर कुछ कर नहीं पाए। ये था कि 100 मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट ले लिया है। फाइनल धीरे धीरे करके शायद इसका भी सपोर्ट लेंगे 20 का, और ये गैप तो भरना ही है। ठीक है, ये एक थोड़ा दिमाग में हैगा, तो हो सकता है कि एकदम से ये गैप फिल किया जाए, ये पूरा गैप एकदम से फिल किया जाए। और जिस दिन ये फिल होगा उस दिन बड़ी गिरावट आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये भी कम नहीं है मूव, ये मोटा मोटा आपको 400-500 पॉइंट का मूव होगा। तो ये जिस दिन गैप फिल होगा उस दिन भी देखना पड़ेगा मार्केट को कि क्या, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टॉक को गिराया जाए और उसका कुछ किया जाए। फर्दर यहाँ से भी जो दिख रहा है वो यही है कि नेगेटिविटी थी मार्केट में। ट्रेड डील ने आके बस ये कर दिया कि उसने टैरिफ का मेन, ट्रेड डील से कुछ नहीं है, ईयू की भी तो हुई थी, ईयू से हुई। ठीक है, उससे जस्ट पहले न्यूजीलैंड से हुई, और उससे भी पहले यूके से हुई। तो यूएस की डील से क्या? अगर यूएस की डील देखी जाए तो उससे क्या फायदा? कुछ नहीं, मेन था टैरिफ। जो पहले टैरिफ सबको दिख रहा था 50% पेनल्टी के साथ, जो भी मान लो आप, अब वो क्लियर कट हो गया 18, और उससे भी कुछ नहीं। मेन है कि कितने देशों से, कौन कौन से देश जो हमसे पीछे हैं टैरिफ में, उन सबसे हम आगे हैं। ठीक है, अब बाजार में हमारा माल बिक सकता है, ये भी। तो ये सब मोमेंटम बताते हैं मार्केट में कि किस तरफ जाएगा। फिलहाल यार दिख रहा है कि नहीं थी दम, तो वो कभी रोक रहे हैं, समझ रहे हैं कौन से स्टॉक को उठाया जाए। स्टॉक समझ नहीं आ रहे हैं, साइडवेज रह जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और कल जो मुझे लग रहा है, देखो आज पूरा चांस दे दिया है बुल को मेरे हिसाब से, तो कि ले ट्राई कर लो, पर वो ट्राई नहीं कर पाए। तो अब कल हो सकता है कि और ट्राई लिया जाए बस। और अगर तब नहीं हो पाया 800 के ऊपर सस्टेन, तो मान के चलना रैली बड़ी आएगी नीचे की। अगर ये लेवल नहीं निकला, 800 के ऊपर नहीं बैठा, इस लेवल पे नहीं बैठा, और इसके नीचे रहा, इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं रहा, तो यहाँ जाएगा। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर नहीं निकलता है तो डेफिनेटली नीचे का है। टेक्निकली तो नेगेटिव ही है। ठीक है, आर एस आई 54 पहुंच चुकी है, बात अलग है। दिख रही है वो, यहाँ पे देख सकते हो आप, आर एस आई 54 पे है। पर फाइनली मार्केट फिर से अब उस फेज पे आ गया जहाँ उसको पता था, हो गया वो दौर खत्म। अब डेट ट्रेड डील हुई नहीं हुई वो खत्म। अब दिख रहा है यहाँ से नेगेटिविटी। 15 मिनट चार्ट देखोगे साफ बता देगा कहानी कि कुछ दम नहीं था, कोशिश की गई, और जितनी भी कोशिश की सारी विफल। each and every try, it's converted into fail। तो टोटली फेल्ड था वो, वट एवर दे ट्राइड। ठीक है, उसके 800 के ऊपर जा ही नहीं पाए हैं। और नीचे देखोगे फिर भी चलो ये था कि नीचे 700 तो गया ही है मार्केट। हाँ, ये इस अब बन चुका है, देखो यहाँ पे इतना बीच में खेल रहा है मार्केट, तो ठीक है।
पर अब ये जब खिल ही रहा है, इसके नीचे जैसे ही बैठेगा ना, इसके नीचे आधे घंटे के नीचे एक एक कैंडल ने क्लोज दे दिया, 30 मिनट की कैंडल ने अगर क्लोज दे दिया, तो जो मुझे लगता है वो वही फिर होगा, ये लेवल आ जाएगा मार्केट का देखने के लिए, ठीक है, ये वाला लेवल। और फिर धीरे 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 वो गैप फिल करवाएंगे, ठीक है। ये था। चलते हैं, ओ आई देख लेते हैं। 25,700, और कौन बचा सकता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं दूर की। 700 पे देखोगे 32 लाख, यहाँ देखोगे 62 लाख, ठीक है, ये बचा रहे हैं। और यहाँ पे 25,500 पे देख लो, ये क्योंकि बचाएंगे आखिर, मुझे लगता है यहाँ से जब गिरेगा यहाँ से मार्केट, तो ये लोग बचाएंगे सीधा। तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कम हो रहा है, और ये भी कम हो रहा है पोजीशन, और ये पोजीशन बढ़ रही है, ठीक है, ये बचाने के बैठे हैं। ऊपर देखोगे तो 25,800 ये लगाए बैठे ही हैं। अच्छा खासा ओवाई होने के बाद भी नहीं खींच पा रहे हैं ऊपर, बढ़ा रहे हैं पोजीशन फिर भी नहीं खींच पा रहे, तो समझ सकते हो कि मुश्किलात हो रही हैं। और यहाँ देख सकते हो 26,000 पे तो 1 करोड़ है। इन केस अगर ये निकलता है तो यहाँ पे आके आपको इस एरिया को कवर कर भी देगा, तो 26,000 पे वो रोकेगा, क्योंकि 26,000 पे ओवाई अच्छा नहीं है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। क्या कुछ बैंक निफ्टी कर रहा है? क्या बैंक निफ्टी भी निफ्टी बैक चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वो भी कुछ सीधा चल रहा है। इसमें ये अच्छी है फंडामेंट में कि जो पैटर्न है वो फॉलिंग नहीं है, ठीक है, पैटर्न जो है राइजिंग में है, ठीक है। हर जो डिप है वो प्रीवियस वाली से छोटी है, मतलब हायर, जिसे हम बोलते हैं हायर लो, ठीक है। ये भी देख सकते हो हायर लो, ये भी हायर लो, तो चैनल में चल रहा है ये तो, ठीक है। और ये हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है हायर हाई, तो अभी चैनल में चल तो रही है, तो इस चैनल में चल रहा है, तो या तो चैनल ब्रेक होगा, किस साइड होगा वो देखना है, ठीक है, नीचे की साइड ऊपर की साइड, वो देखते हैं। ये आप चाहो तो अपने 15 मिनट के चार्ट में लगा सकते हो देखने के लिए कि चैनल ऐसे चैनल चल रहा है, जो चैनल ब्रेक हो जाएगा, ये मत सोचो देखो ये अभी आपको होगा कि ये चैनल ब्रेक हो चुका है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, पर आप यहाँ पे इसको शॉर्ट या बाय नहीं कर सकते हो। नीचे जाने दो, इसका सपोर्ट लेने दो, ऊपर जाने दो, इस एरिया पे आ जाए, और इसके ऊपर ना जा पाए, क्लोजिंग ना दे पाए 15 मिनट की कैंडल, तो शॉर्ट कर दो, जो भी यहाँ कैंडल उसके हाई का, और फिर नीचे आप यहाँ कहीं के एक ये टारगेट ला सकते हो, और फिर और नीचे ये टारगेट ला सकते हो। तो ऐसे करके आप टारगेट 1 और टारगेट 2 हो गए आपके 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। ऐसा हो गया आपका ये वाला। तो ये तरीका आप देख सकते हो कल चार्ट पे, ठीक। चलते हैं, एक दिन में देख लेते हैं क्या कुछ एक दिन में कर लिया है। तो एक दिन में क्या करा है वो देख लेते हैं। कुछ नहीं किया एक दिन में, बस ऑल टाइम हाई के पास खड़ा हो गया जाके, ये ऑल टाइम हाई था उसका, ठीक है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई 460, 437, और अभी 389, बिल्कुल पास में ही ऑल टाइम हाई के पास में है। अब यहाँ से क्या होगा कि फॉल कैसे करेगा, ये मैटर करता है उसका फॉल करना। जैसे आईटी गिरा है वैसे ये भी अब गिरेगा, ठीक है, आईटी गिरा है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये भी सरकता हुआ दिखाई देगा यहाँ से आता हुआ नीचे। जब कुछ पर कुछ नहीं दिखेगा तो फिर नीचे ही आना पड़ेगा बाइंग ढूंढने के लिए, बेस बनाने के लिए, और फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, इसका भी ओआई देख लेते हैं क्या कुछ इसके ओआई में चल रहा है, कुछ नया बना है या नहीं बना है। तो मार्केट के हिसाब से देखें तो 200, और हम देखेंगे 60,000 देखोगे तो ये भी बैठे हुए हैं 15 लाख लेके, 15.5 लाख, ये 20 लाख लेके बैठे हैं। तो ये ज़्यादा बैठे हैं, ये कोशिश करते हैं कि इनको हम काटें, और ये कट तो रही हैं, डर तो रही हैं, ये बढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे ना जा पाए 60,000 पे। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ ये ऑल टाइम हाई है प्रीवियस वाला, तो यहाँ बैठे हुए हैं, पर ये अच्छे खासे बैठे हैं, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने की। और ये तो फिर है ही ऑल टाइम हाई की तरफ ही 6 लाख और 1 लाख, तो यहाँ पे फिलहाल अभी जाना चांसेस इतने नहीं है। तो फिलहाल मार्केट अभी ये रेंज पकड़ के चलेगा, और हो सकता है इस तरफ ही रहे। इस तरफ का ये है कि
चांसेस बनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है खास चांसेस बनेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं टूटता है 60-500 तो नहीं चांसेस है फिर ऊपर जाने के, ठीक है, फिर नीचे ही रहेगा मार्केट। आ जाते हैं सेंसेक्स पे, क्या कुछ सेंसेक्स कर रहा है। आईटी मैंने बताया दिया 6% का कट लगा, तो वैसे बैंक निफ्टी में भी लगेगा। तो सेंसेक्स ने ट्राई किया फिर से वापस ऊपर जाने के लिए, उसने क्लोजिंग भी दे दी 50 और 100 की मूविंग एवरेज से, वेल एंड गुड है, वो काफ़ी अच्छे से ट्राई कर रहा है और वो शायद ट्राई में कामयाब हो भी रहा है, क्योंकि उसने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया था जब वो गया था ना, यहाँ पे देख सकते हो, ये जब गया था ना, ये ऑल टाइम हाई नहीं लगा था और सीधा आ गया था। और अब भी जब ऊपर गया तो ऑल टाइम हाई नहीं लगा। अब इसके ऊपर अगर चला जाता तो शायद नया ऑल टाइम हाई होता, पर नहीं गया है। अब यहाँ से वापस ऊपर ले जाना तो पूरी मार्केट को दिशा देना है, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये भी यही करेंगे कि फिर से इस लेवल को देखेंगे, बस इस लेवल को संभाल के रखने की कोशिश करेंगे, और जैसे ये लेवल निकल जाएगा 83,000 का, और फर्दर फिर फॉलिंग शुरू हो जाएगी। फिर ये तो है ही मेजर सपोर्ट, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसका भी 15 मिनट चार्ट देखते हैं, कोई कल एक्सपायरी है, पैटर्न देखते हैं। 83,817 से क्लोजिंग दी है, तो इसका पैटर्न कोई खास नहीं है, डेड पैटर्न है एकदम। और ये भी एक, मैं लगा देता हूँ, ये चैनल तो नहीं है, हाँ ये फंसा हुआ है रेक्टेंगल में, ये गया, ये देखो ये आपकी कुछ नहीं है ये, फिर धीरे 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 सट के नीचे, फिर हल्का ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो कुछ खास पैटर्न तो नहीं है, रेक्टेंगल शेप में फंसा हुआ है, जो भी निकाल देगा पहले ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। और जैसे ये देखो, ये देख सकते हो आप, रेक्टेंगल शेप में हमेशा ट्रेड कैसे लेना है। ये ऊपर गया, ये जब नीचे गया, इसके नीचे क्लोजिंग नीचे दिया, मतलब अभी ट्रेड नहीं लेना है। क्लोजिंग ऊपर रखता तो सोचा था कि हाँ ऊपर की बाइंग लेनी है, या फिर अगली कैंडल जो है, अगली वाली कैंडल, ये वाली कैंडल चलो चलेगी नीचे, कोई बात नहीं, ये अगली कैंडल ऊपर चली जाती, यहाँ पे क्लोज देती, फिर आप ट्रेड लेने की सोचते कि हाँ रीटेस्ट हो गया, ये गया, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर, पर वो नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है दम नहीं है। वही और चेक कर लेते हैं, वरी कहाँ एक्सपायरी बनाएंगे सेंसेक्स की, वो और देख लेते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी बनाने के लिए बैठे हैं, एरिया कौन सा ढूंढेंगे ये। तो 84,000 पे अगर देखोगे तो 20 लाख बैठा दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 83,800 पे देखोगे तो 10 लाख, 10.5 लाख उठा दिए, पर सेम फाइटिंग टाइट है। फिर आता है 83,500, 15.5 लाख, 4.5 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अच्छे वैसे बैठे, मतलब दम दिखा रहे हैं कि हम नीचे ले जाएंगे, वो भी दम दिखा रहे हैं कि हम नीचे लेके नहीं जाने देंगे, ठीक है। 83,800 पे पोजिशन बनाई है, तो कल जो है फाइटिंग देखने को मिलेगी आपको। तो एक्सपायरी 84,000 के नीचे और 85,500 के, 83,500 के आसपास आपको एक्सपायरी देखते हुए मिलेगी सेंसेक्स की, ठीक है। और बड़ी गिरावट आ जाए सेंसेक्स में तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी से बड़ी गिरावट के लिए थी, पर वो न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से वो एनी हाउ बच गए, ठीक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट कर रखा है एफआईआई ने। बात करते हैं सेंसेक्स की, फिर निफ्टी। मैं आपको आईटी भी दिखा दूंगा, क्योंकि आईटी भी लुटका तो है ही। ये सेम लाइक बैंक निफ्टी, ये भी अपने उसमें घूम रहा है, ये चैनल में है प्रॉपर, जैसे बैंक निफ्टी था, बेहतरीन दिख रहा है यहाँ से। तो ये तो चैनल में चल रहा है, ठीक है, ये चैनल अब जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया वैसे सेम इसका भी चैनल रहेगा, जो पहले ब्रेक होगी साइड उस साइड जाएगा, और तरीका तो पता ही है, रीटेस्ट करते वक्त आपको लेना है, उससे पहले नहीं, ठीक है। RSI 49 पे आ गई है इसकी। एक दिन का चार्ट देखते हैं क्या कुछ एक दिन में हो रहा है। ऑल टाइम हाई लगाया था इसने, अब वापिस अब ये ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया है। अब ये कब तक रहेगा इस लेवल पे, ये देखना जरूरी है। क्या कुछ दिख रहा है इसमें, क्या कुछ कर सकते हैं ये लोग, वो है, क्योंकि देखो क्रॉसओवर लगा था, वो क्रॉसओवर अब फेक हो रहा है, ये देख सकते हो, यहाँ डेथ क्रॉसओवर लगा था, जैसे यहाँ भी लगा था ना, तो ये भी फेक हो गया था। जितने इसके डेथ क्रॉसओवर लगे हैं ना, फेक हो गए ये सारे वो, ठीक है। तो 1 2 3 4, क्या ये भी डेथ क्रॉस फेक होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फेक होगा नहीं होगा, अब वो आने वाले दिनों में पता लगेगा।
अगर ये लेवल निकाल देता है तो मान के चलो फर्दर फॉल की तैयारी करेगा। 27,400 के नीचे अगर सस्टेन कर गया तो आपको देखने को मिलेगा बिग फॉल। ठीक, तो बात करते हैं वाली निफ्टी आईटी देख लेते हैं जो आज गिरा था। तो निफ्टी आईटी जो कल उठा था वही आज उसने बराबर नाप भी दिया। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो गैप ही गैप, सब गैप छोड़ के चला गया। देखा उसने कोई मतलब ही नहीं है। कल जहां खुला था वो, ये देखो ओपन हाई सेम था, 40,000 खुला था। ऑल टाइम हाई के, ऑल टाइम हाई तो नहीं खुला होगा, ऑल टाइम हाई तो ऊंचा है इसका। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई तो नहीं, ऑल टाइम हाई तो 46,000 है। पर अगर ये देखोगे तो इस लेवल पे जो इसका अटकता हुआ लेवल था उसके ऊपर खुला था और उसके बाद फिर सीधा नीचे आ गया। और नीचे नहीं आया, अच्छा खासा नीचे आ गया। जो एक गैप था, इसने गैप एक्चुअल फिल कर दिया था। ठीक है, जो भी गैप था आईटी का वो फिल हो गया था। अगर इसका क्लोजिंग देखोगे, प्रीवियस टू प्रीवियस क्लोजिंग देखोगे, मंडे की क्लोजिंग थी इसकी 38,738,74 की, और इसकी क्लोजिंग देखोगे तो 600 की। तो मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ कितने बचे थे यहाँ पे, कुछ खास खास पॉइंट नहीं बचे थे। ठीक है, ज़्यादा खास पॉइंट नहीं बचे थे। यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 600, 600 पॉइंट के अंदर बचा था वो। भरने ही था, भरने ही का बचा ही नहीं था कुछ ज़्यादा। पर उसके बाद आ गई क्या, एक बड़ा गैप डाउन। कितना बड़ा गैप डाउन आया, वो भी 1,000 पॉइंट का था गैप डाउन। और फिर से वही सारी मूविंग एवरेज के नीचे हो गया और क्लोजिंग तो उसने और बेकार दे दी 6% गिरा के। तो आईटी जो निफ्टी जो बचा था ना, गिर जो बचा रहा था वो सिर्फ बैंक निफ्टी के से बच रहा था। बाकी आईटी तो 6 से टूटा हुआ था, जिसमें इन्फोसिस था जो टूट रहा था। अब फर्दर ये भी काम कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि बैंक निफ्टी टूटेगा, और जब बैंक निफ्टी टूटेगा तब निफ्टी बड़ा टूटेगा, क्योंकि उस दिन आईटी नहीं बचाएगा। आईटी उस दिन हार्डली 1 या 2% भी नहीं मिला होता चल रहा हो, वो साइड में चल रहा होगा। जैसे आज बैंक निफ्टी खास देखोगे तो चला नहीं है खास ज़्यादा। ठीक है, बैंक निफ्टी देखोगे तो ज़्यादा खास नहीं चला, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 100-200 पॉइंट है, वो ज़्यादा खास नहीं था। पर ये चला है। ठीक है, ये चला है तो डेफिनेटली तो कुछ ना कुछ तो है ही। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बता दी, जानकारी दे दी क्या कुछ मार्केट में था, क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसे और भी जानकारी के लिए चैनल बने रहे। धन्यवाद।